कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। थे तो आप बाबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ में हाथ रे मुंतजिर फरदा हो। कि मैं आखिर कब तक इस गम में मुब्तला रहूं, आखिर मैं कब तक अपनी हालत ज़ात पे रोता रहूं बैठ के, फिक्र फरदा ना करूं, मैं इसे बदलने की फ़िक्र ना करूं, इस वतन के हालात को बदलने की फ़िक्र ना करूं, इस माहौल को बदलने की फ़िक्र ना करूं। फिर उन्होंने कहा था सबक पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, क्यों कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। इसी चीज़ के ऊपर काम किया कि जो हर तरफ नेगेटिविटी है हम इसे एक प्लेटफॉर्म के थ्रू दूर करने की कोशिश करें, एक पॉजिटिव पैगाम हम माशरे के अंदर दें। उसके लिए ज़रूरी ये था हमारे पास मुनज़्ज़म चीज़ें होनी चाहिए थी, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए था, हमारे पास एक टीम होनी चाहिए थी। हमारे पास एक मुकम्मल वाज़ेह विजन होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ती विरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ती विरां से, ज़रा नम हुई मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। हमारी आज की शानदार तकरीब के इनकाद का मकसद शाहीन ऑफ इकबाल फाउंडेशन के मिशन और विजन को आप तमाम अहबाब और पूरी कौम के सामने पेश करना है। जैसा कि बातें बहुत तवील हैं और वक्त बहुत करील, तो अब मैं दावा देना चाहूँगा शाहीन ऑफ इकबाल फाउंडेशन के सदर मोहम्मद उसामा मेहदी साहब को, जो तशरीफ़ लाएँ और शाहीन ऑफ इकबाल फाउंडेशन के मिशन और विजन को आज इस तकरीब पर आप तमाम अहबाब के तवस्सुस से पूरी कौम के सामने रखें। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ अहबाब को शाहीन ऑफ इकबाल फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स और लीडरशिप की तरफ से आज की इस तकरीब रुनमाई यानी शाहीन ऑफ इकबाल फाउंडेशन की मिशन एंड विजन अनवेलिंग सेरेमनी में शरीक होने पर खुशामदीद कहता हूँ, और आपको दिल की अथाह गहराइयों से तमाम लीडरशिप की तरफ से भी खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अपने मौजू की तरफ आने से पहले मैं आप अहबाब की नज़र चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा कि आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं, हमें जिस तकरीब रुनमाई के अंदर मौजूद हैं, मुझे और मेरी टीम को यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा। हम तकरीबन 1.5 साल के अरसे से 2023 से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, और इस सारे अरसे के दौरान बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारे वाक़यात थे, जिसने हमें चैलेंजेस के बावजूद इस नज़रिए पे जिस पे हम काम कर रहे थे, एक सोच पे, एक फ़िक्र पे, हमें साबित कदमी के साथ, मुसलसल मुस्तकिल मजाजी के साथ इसके ऊपर चलने के लिए तैयार किया। अगर ओवरऑल आप देखें कोई 4-5 साल से पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं कि हर तरफ एक मायूसी की कैफियत है, हर तरफ नाउमीदी है कि इधर सोच ये है कि अब बस ख़त्म हो गया पाकिस्तान, अभी कुछ नहीं रहा इधर, कि हर चीज़ यानी कि हमारी जो यूथ है स्पेशली तौर पे
वो इस चीज़ से अपने आप को पीछे हटा चुकी है कि अब भी हालात को बदला जा सकता है, आज भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम लोग इस तमाम अरसे के दौरान इन सारे चैलेंजेस के बावजूद कि हर तरफ नेगेटिविटी है, हम लोग मुसलसल पुख्ता आज़म के साथ एक सोच पे, एक फ़िक्र पे और एक नज़रिए पे काम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो नज़रिया शाहीन ज़ोफ़ इकबाल फाउंडेशन के मंशूर और इसके विजन और मकासद की सूरत में आप तमाम अहबाब के सामने पेश किया जाएगा। उसके अलावा मंशूर की तरफ आने से पहले हम थोड़ा सा गौर व फिक्र इसके नाम की तरफ भी करेंगे कि शाहीन ज़ोफ़ इकबाल फाउंडेशन, अगर हम इसके नाम पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो ये बात वाज़ेह होती है कि इस फाउंडेशन के मकासद और नज़रिए की बुनियाद जिस शख्सियत की आइडियालॉजी और नज़रिए पर रखी गई है, वो शख्सियत बिलाशुबा मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत, कायदे मिलत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि हैं। आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है कि हमने इस फाउंडेशन के मंशूर, इसके मकासद और नज़रिए के लिए अल्लामा इकबाल को चूज़ किया, उनकी आइडियालॉजी को चूज़ किया? इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले थोड़ा सा इकबाल की शख्सियत पर थोड़ा सा गौर फ़िक्र करें। तो मैं आप तमाम अहबाब के सामने आज अल्लामा इकबाल का एक ऐसा तारुफ पेश करूँगा कि शायद इससे पहले बहुत से अहबाब वाकिफ़ ना हों। अल्लामा इकबाल बरसगीर की एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने मुसलमानों को बेदार करने और इनमें खुद एतमादी और पुख्ता आज़म की रूह को फोंकने के लिए अपनी शायरी से एक नया रास्ता दिखाया। इनकी शायरी ना सिर्फ रूहानियत और फ़लसफ़ा पर मबनी थी, बल्कि इन्होंने मुसलमानों को आज़ादी और खुद मुख्तारी की और खुद शनासी की एक नई सोच दी, एक फ़िक्र दी। और फिर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अरूज के लिए एक आज़ाद इस्लामी ममलिकत के क़याम का तसव्वुर पेश किया और अल्लामा की इसी इनकलाबी सोच की सूरत में, इसी के नतीजे में तकमील पाकिस्तान मुकम्मल हुई और आज हम जिस मुकाम पे हैं, हम जिस वतन के अंदर मौजूद हैं, इस सभी के पीछे जो सोच थी वो इकबाल की सोच थी। अल्लामा इकबाल की सिर्फ वो शायरी, उनके वो अशार, उनकी वो नज़में जो बेज़रर सी लगती हैं, मसलन लपे आती है दुआ, शम्मा और परवाना, पहाड़ और गुलहरी, ये ऐसी नज़में स्कूल में और कॉलेज में कुछ और चीज़ें सिर्फ ये उधर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उनका वो नज़रिया जो नौजवानों को, जो पूरी कौम को गैरत का दर्स देता है, उन्हें खुद एतमादी और पुख्ता आज़म का दर्स देता है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है, उन्हें दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की ताकत देता है, उसको यूं गायब कर दिया गया जैसे वो था ही नहीं। और अल्लामा इकबाल पर काम करने वाले इदारों को, मुफक्किरों को कसदन नज़रअंदाज किया जाता है। वो आगे आप देखेंगे, आपको आइडिया होगा जब उनके कुछ अशार का तज़किरा किया जाएगा कि ये क्यों किया जाता है। हमारा ये अव्वलीन मकसद है कि हम फ़िक्र इकबाल को फिर से ज़िंदा करें, उनके पैगाम को फिर से ज़िंदा करें। इस मकसद के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म हो जिधर से हम इन तमाम मामलात को डील करें। अब फाउंडेशन के नाम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि शाहीन ज़ोफ़ इकबाल फाउंडेशन। इकबाल पे तो हमने थोड़ा सा तज़किरा कर लिया, अब शाहीन पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि अल्लामा ने अपनी शायरी में बारहा बार शाहीन को यूज़ किया, नौजवानों को शाहीन से तशबीह दी। अल्लामा इकबाल की शायरी में शाहीन का तज़किरा इस तरह से होता है
कि शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो अल्लामा इकबाल की शायरी में बुलंद हौसले, जुर्रत, आज़ादी की अलामत के तौर पर बार बार आता है। इकबाल ने शाहीन को नौजवानों के लिए एक मिसाली शख्सियत के तौर पर पेश किया कि जो खुद एतमादी, पुख्ता आज़म और मुस्तकबिल की तरफ पेशकदमी की नुमाइंदगी करता है। शाहीन की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो इसे इकबाल के कलाम में एक मुनफरिद मुकाम देती हैं। मैं उनमें से सिर्फ चंद पे तज़किरा करूंगा कि शाहीन की एक खसूसियत है बुलंद परवाज़ी, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग। बेसिकली तौर पे अल्लामा जो पैगाम हमें देना चाहते थे इसके अंदर, उन्होंने एक अपने शेर के अंदर कहा कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा गौर व फिक्र करें, वो हमें ये पैगाम देना चाहते थे शाहीन से तशबीह दे के कि तुम लोग अगर किसी मुकाम पे पहुंचे हो तो अपने आप को वक्त के हिसाब से ठहराव में ना लेके आओ। हमेशा अपने आप को मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर आप किसी मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आप उधर अपने आप को रोक के ना बैठें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें, आप और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और इसी तरह उनका एक शाहीन की एक खसूसियत है नेवर टाइड, वो थकता नहीं है। शाहीन कभी भी अपनी बुलंद परवाज़ी से नहीं थकता, वो बुलंद से बुलंद परवाज़ करता है और वो इसी के अंदर वो अपनी ज़िंदगी का सुकून समझता है उसे। इसके अंदर अल्लामा हमें क्या पैगाम देना चाहते थे इस खसूसियत को कोट करके? उनका ये पैगाम था कि इंसान को अपने मकासद को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और जद्दोजहद की अहमियत बताई जा सके, कि जो कामयाबी होती है वो मुसलसल ना ख़त्म होने वाली मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा होती है। इसीलिए उन्होंने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा कि शाहीन कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उस्ताद। एक और खसूसियत जिसे बयां करना ज़रूरी है वो है शाहीन की तेज़ नज़र, कीन विजन। वो दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। वो चाहे अपना शिकार कर रहा हो, चाहे वो परवाज़ में हो, उसकी देखने की सलाहियत तमाम परिंदों से आगे है और इंसानियत जो हमारी आँख है उसके डिस्टेंस से भी आगे है। इसके थ्रू अल्लामा ये हमें पैगाम देना चाहते थे कि इंसान को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी मंजिल को वाज़ेह तौर पर देखना होगा, आपको अपने रास्ते पर नज़र रखनी होगी। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को शाहीन से सीखने की तरगीब इसीलिए दी ताकि नौजवानों को बताया जा सके कि कामयाबी के लिए दूरअंदेश होना और वाज़ेह मकसद रखना कितना ज़रूरी है। और उन्होंने नौजवानों को बताया कि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे अपने हाथ में है, तुम जैसा चाहो वैसा बन सकते हो, तुम वतन के हालात को जैसा चाहो बदल सकते हो। उन्होंने इसी पर कहा था तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो